Good morning, dear learners. This is Miss Preeti Narwal. Welcome back to Narwal Study Point. आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें दो टॉपिक हम लोग मेनली कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड सेकंड वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जैव विविधता। और क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़ की अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो प्रजातियों का वर्गीकरण। तो इस क्लास में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? पौधों और जानवरों के विविध रूप को संदर्भित करता है जो बारीकी से एकीकृत हैं। इसका साफ सीधा मतलब क्या हुआ कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है हमारे पौधों में, वनस्पतियों में, जानवरों में, तो उस विविधता को क्या बोला जाता है? जैव विविधता। और ये जो हैं जानवर, वनस्पति, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकीकृत हैं। जुड़े हुए और एकीकृत कैसे हैं? आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। फूड चेन क्या होती है कि जिसमें डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स क्या हैं, एक दूसरे पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारे जो पेड़ होते हैं, ट्री, वो मतलब वो जो ट्रॉपिक लेवल है वो हमारे सेकंड ट्रॉपिक लेवल के लिए डिपेंडेंट बन जाता है। जैसे कि ट्रीज़ पर डिपेंडेंट कौन है? डियर। उससे उसको क्या मिल रही है जी? एनर्जी मिल रही है। डियर यानी हिरन। और हिरन पे फिर डिपेंडेंट कौन हो गया? लॉयन, क्योंकि लॉयन क्या करता है? उसका शिकार करता है, उससे उसको एनर्जी मिल रही है। तो फूड चेन जो है हमारी वो बेसिकली इस जैव विविधता से ही एकीकृत होती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति होती है, इसका तात्पर्य पौधे समुदाय से है। वनस्पति जहाँ पर भी बात होगी आपके चैप्टर में, आप अपनी बुक खोलोगे तो वहाँ पर आपको वनस्पति या फिर वेजिटेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो वनस्पति क्या है? जहाँ पर भी वनस्पति की बात हो, वेजिटेशन की बात हो, उसका साफ सीधा मतलब किससे होता है? पौधे से होता है। तो इसका तात्पर्य पौधे समुदाय से है जो प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है, यानी उसको उगाया नहीं गया है कहीं से ला करके, मतलब जो वो बीज है वो बोया नहीं गया है। प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति अपने आप पैदा हुई है उस ज़मीन पर, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी वन्य जीव। वन्य जीव क्या होते हैं? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जंगली जानवर, उसको क्या बोलेंगे? वन्य जीव। वनस्पति क्या होंगी? किसी क्षेत्र या अवधि के पौधे, किसी विशेष क्षेत्र या अवधि के पौधे, उसको क्या बोलेंगे? वनस्पति बोलेंगे। जीव क्या होते हैं? जानवरों की प्रजाति। अब देखो वनस्पति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्लोरा। फ्लोरा किससे रिलेट करती है जी? प्लांट से, फ्लावर्स से रिलेट करती है, इसलिए वनस्पति को क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और जीव को क्या बोला जाता है? फौना। फौना क्या होती है? जो हमारी स्पीसीज़ होती हैं एनिमल्स की, उसको क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं या फिर जीव बोलते हैं। ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो इस चैप्टर में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली थी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है भारत में वनस्पति और जीव। वनस्पति हमने पढ़ा क्या होती है, जीव हमने पढ़ा क्या होते हैं। भारत में कितने टाइप की वनस्पति और कितने टाइप के जीव पाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत अपनी वनस्पतियों से समृद्ध है, यानी भारत में क्या है? बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं, समृद्ध है भारत वनस्पतियों से। इसमें लगभग 47,000 पौधों की प्रजातियां और लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो क्या हैं? भारत की स्वदेशी प्रजातियां हैं। स्वदेशी प्रजातियां कौन सी होती हैं? ऐसी प्रजातियां जिनका उद्भव जो है वो भारत में हुआ है, कहीं बाहर से ला करके इन फूलों को या फिर इन पौधों को उगाया नहीं गया है, ये भारत में ही प्राकृतिक रूप से पैदा हुई हैं। तो भारत में कितनी प्रजातियां हैं पौधों की? 47,000। और फूलों की कितनी हैं? लगभग 15,000। भारत अपने जीवों में भी समृद्ध है। ये बात तो होगी जी वनस्पतियों की। अब जीवों की बात करें तो जीवों में भी भारत समृद्ध हैं। इसमें 81,000 से अधिक जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, पक्षियों की 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और मछलियों की 2500 से अधिक, कीड़ों की, कीड़े यानी इंसेक्ट्स, ग्रास ऑफर्स वगैरह, उनकी जो है वो 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब प्रजातियों का वर्गीकरण, इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं तो अब ये तो है नहीं कि सारी एक टाइप की होंगी या फिर इनमें थोड़े बहुत डिस्टिंग होंगी। ये जो प्रजातियां हैं इनको IUCN के अकॉर्डिंग
विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के आधार पर हम निम्न अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले है सामान्य प्रजातियां। नाम से पता चल रहा है सामान्य होंगी, जिनकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या का स्तर उनके जीवित रहने के लिए सामान्य माना जाता है, यानी उनकी जनसंख्या भी सामान्य है और जिस परिस्थिति में वो रह रही हैं वो भी क्या है, सामान्य है। जैसे कि मवेशी, साल, पाइन आदि। तो ये बात होगी हमारी सामान्य प्रजातियों की। अब अगली जो प्रजाति हैं वो होती हैं विलुप्त या फिर लुप्त प्रजातियां। विलुप्त कौन सी होती हैं, जो लुप्त होने वाली हैं, और लुप्त प्रजातियां जो कि लुप्त हो ही चुकी हैं, जो गायब हो चुकी हैं पूरी पृथ्वी से लगभग गायब हो गई हैं। खोज करने पर भी, यानी अगर हम लोग खोज करें जहाँ पर ये प्रजातियाँ पाई जाती थी वहाँ पर भी ये नहीं मिल रही हैं। जैसे कि एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये क्या हैं, लुप्त प्रजातियाँ हैं, पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट प्रजाति होती है हमारी संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी होती हैं, जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन कारणों से इनकी संख्या कम हुई है, अगर वह जारी रहता है तो इनका जीवित रहना कठिन है। यानी जिन परिस्थितियों में अब इनकी संख्या कम हो रही है, अगर वो ऐसे ही कम होती रही तो ये प्रजातियां जो हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगी, इनका जीवित रहना जो है वो कठिन हो जाएगा। जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ, शेर पूंछ वाला बंदर। अब अगर बात करें काला हिरण और मगरमच्छ, शेर पूंछ वाला बंदर, ये कम क्यों हो रहे हैं, इनकी जो लुप्त होने का खतरा क्यों है, संकटग्रस्त क्यों है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं वो इनके अनुकूल नहीं हैं। लोग क्या कर रहे हैं, इनका शिकार कर रहे हैं, जिस वजह से ये प्रजातियाँ कम होती जा रही हैं। नेक्स्ट होती हैं हमारी सुभेद्य जातियाँ। सुभेद्य जातियाँ कौन सी होती हैं, जिनकी संख्या घट रही है, जिन कारणों से इनकी संख्या घट रही है, अगर वह जारी रही तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। यानी ये प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या आज के टाइम पे तो सामान्य है लेकिन निरंतर घट रही है, और अगर ऐसे ही घटती रही तो ये कौन सी श्रेणी में आ जाएंगी, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल नीली भेड़, एशियाई हाथी और डॉल्फिन। नेक्स्ट होती हैं हमारी दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ कौन सी होती हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, संकटग्रस्त श्रेणी में ये आ सकती हैं। अब अगर बात करें दुर्लभ जातियों और सुभेद्य जातियों में क्या डिफरेंस होता है, सुभेद्य जातियाँ जो हैं उनकी संख्या घट रही है, और दुर्लभ जातियाँ क्या हैं, इनकी संख्या पहले से ही कम है। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इनकी संख्या क्या है, सुभेद्य जातियों की संख्या क्या है, घट रही है आज, और दुर्लभ जातियां जो है इनकी संख्या पहले से ही घटी हुई है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। स्थानिक जातियां कौन सी होती हैं, लास्ट टाइप है हमारी प्रजातियों की। स्थानिक जातियां किसी विशेष क्षेत्र की जातियां होती हैं जो किसी एक विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, जैसे कि अंडमानी टील। अंडमानी टील आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अंडमान में, क्योंकि ये क्या है, स्थानिक जाति है, एक विशेष स्थान पर पाई जाती है। ऐसे ही निकोबारी कबूतर है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, निकोबार में। अंडमान जंगली सूअर, ये कुछ एग्जाम्पल थे स्थानिक जातियों के। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।